रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। राज्य के सियासी इतिहास में बीजेपी को 27 साल बाद मौका मिला है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। 2 दशकों से अधिक समय के चक्र ने दिल्ली बीजेपी को मानो सियासत के तमाम सूत्र सिखा दिए। रेखा गुप्ता बीजेपी की खोज है और इस खोज के पीछे उनका लंबा सियासी तजुर्बा रहा है। बहन के लिए, मेरी हर साथी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। बहुत बहुत बधाई ना। बहन जी नमस्ते। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला है। सत्ताईस साल बाद दिल्ली के जनादेश ने सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है। सत्ताईस साल बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। इस उत्साह ने सियासत के उत्सवों का सलीका बदल के रख दिया, भव्य और अद्भुत। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मोदी जी ने जो एक ये ग्रेटफुल एक वो लिया है महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा लिया है। हमें मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि वो महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हमेशा से ही सोचते हैं। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, आज कमल खिला है, सबको खुशी मिल रही है। सीएम जो हमारी रेखा गुप्ता दीदी जी बनी हैं कि वो आगे पद पर अग्रसर करेंगी। हर एक मार्कोट जितने भी कार्य दिल्ली में पेंडिंग है उनको पूरा करेंगी और जो भी है वो प्रगति करेंगी दिल्ली में। अब जो है दिल्ली प्रगति करेगा। हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारी बहन आई है वो हर कार्य पर सफल उतरेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी। सब काम हो जाएगा। अभी काम तो शुरू हो गया, देखो ना, आप खुद ही देख लो। यमुना साफ हो रही है तो नाले की तो क्या बात है। हाँ, यमुना एकदम क्लियर काम हो रहा है तो नाले तो कोई बात ही नहीं है बड़ी, वो तो हो जाएंगे तुरंत ही। 27 साल बाद बीजेपी को मिली है दिल्ली की सत्ता और जनता ने सिर्फ बीजेपी को चुना ही नहीं है, बीजेपी के विरोधियों को राजनीति के नेपथ्य में फेंक दिया है। भारत माता की वंदे। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनके जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आंकेंगे और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे।
बीजेपी की नई मुख्यमंत्री की शपथ भी एक इतिहास बन गई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। शपथ के एक सामान्य कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया था। हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, केंद्र में सरकार चलाने में साथ दे रहे हैं वो भी पहुंचे थे, और अलग अलग राज्यों में जो सहयोगी हैं वो भी रेखा गुप्ता को शुभकामना देने पहुंचे थे। डबल इंजन सरकार दिल्ली में आ रही है। मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिल्ली आपदा की सरकार जो थी वो हटाई है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ गई है। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, और रेखा गुप्ता जी से मैं पूरी तरीके से यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत बधाई, और साथ में जो पूरी दिल्ली ने उनको चुना है बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशाओं के साथ, तो वो उसके ऊपर खरी उतरे, यही आशा करती हूँ। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेशा दिया है पूरे विश्व को, ऐतिहासिक दिया है। राजधानी में महिला मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति महिला, इससे शानदार क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्साह के महापर्व में इसे बदल दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान की चौहद्दियां इस आराधना की गवाह बन गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने महिला मुख्यमंत्री चुन के जो हमारे देश में लाई है, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ जी, दिल्ली में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला को जो सम्मान दिया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली की सीएम है जो महिला बनी है। एज अ सीएम लेडी, पहली भी वो 4th सीएम लेडी बनी है, तो हमें काफी उम्मीद है, स्पेशली मैम वुमेन सेफ्टी पे वो काम करें, ऐसे हमारा सोचना है। पर्सनली एज अ स्टूडेंट हम ये भी चाहते हैं कि एजुकेशन पे वो ध्यान दें और हमारे लिए कुछ करें। महिला सशक्तिकरण को उन्होंने कई सालों से बहुत ऊपर उठाया हुआ है, और ये रेखा गुप्ता जी का बनना इसी की एक और मिसाल है। इतना हम सब अपने आप को सीएम महसूस कर रहे हैं, हम सब यही लग रहा है कि हम एक सीएम है। और आज जो कि मोदी जी ने जो हमें ये तोहफा दिया है ना, और ये दिल्ली के हर एक महिला के लिए, और सिर्फ महिला ही नहीं है, महिला के बाद जो हमारे जो एक बोलते ना जेंडर इक्वलिटी, उसको भी इन्होंने दिखा दिया है। हमारे बीच में सीएम बनकर आया, और हमारी बहुत ही प्यारी दीदी है जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनसे बहुत पूर्ण विश्वास है कि वो दिल्ली को भी आगे बढ़ाएंगी और हम बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ये एक ऐसा जुटान था जिसमें सबने अपने आप को आमंत्रित मान लिया था, और इस आमंत्रण के सैकड़ों रंग रामलीला मैदान में बिखर गए। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी को रास्ता मिला है। दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। शपथ के बाद बीजेपी के नेता वहां पहुंच गए जो केजरीवाल की कमजोर नस है। केजरीवाल पूरे चुनाव में यमुना की सफाई से भागते रहे, अपने वादों से भागते रहे। केजरीवाल पूरे चुनाव में प्रदूषण से भागते रहे। आपके नेता पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार पर भागते रहे। दिल्ली के आसपास जितनी सरकारें हैं वो बीजेपी की हैं, आसपास है ना। पोल्यूशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जो बातें अभी तक करते रहे, क्या बीजेपी भी वही बातें दोहराएगी कि देखो भाई पंजाब से धुआं आ गया? कतई ही नहीं, क्योंकि बीजेपी बहानेबाज पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो काम नहीं करती और दोषारोपण किसी दूसरे पे करती है। अब आप देखिएगा, हरियाणा के साथ भी समन्वय बनाया जाएगा, यूपी के साथ भी समन्वय बनाएगा, केंद्र सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी ने तो ये गारंटी दी है कि 5 साल के अंदर अंदर वो जो आप कचड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखती है ना, उनका भी निवारण होगा और पराली का भी निवारण होगा। एक बात तो सच है कि बीजेपी के वादों ने उनके विरोधियों की राजनीति को रसातल में पहुंचा दिया है। बीजेपी ने जताने की कोशिश की, चुनाव जीतने के बाद से वो काम में लग गए और बिना किसी भेदभाव के लगे रहेंगे। रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि वो सबकी मुख्यमंत्री हैं और सबके लिए उपलब्ध हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है कि इस बार बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल से आगे जाकर इम्तिहान देना होगा। केजरीवाल 10 सालों में कभी भी केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर नहीं रख पाए। अब दिल्ली में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी, और उसका चेहरा है रेखा गुप्ता। सवाल बस इतना है कि मुकद्दर बदल देने के जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं, उसकी मंजिल 5 साल बाद क्या होने वाली है। लोग इंतजार में हैं कि उनकी पोटली में नया क्या है, और विरोधी इंतजार में है कि रेखा गुप्ता की अगली निगाहें कहां हैं। सीएम के नाम पर सरप्राइज देना बीजेपी का स्टाइल रहा है। जीते हुए राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे डिकोड कर पाना हर किसी के लिए नामुमकिन रहा है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पार्टी दिल्ली की कमान किसे सौंपने जा रही है, आखिरी लम्हे तक इस पर सस्पेंस बना रहा। दिल्ली सीएम रेस के सस्पेंस को बीजेपी ने काफी देर तक बनाए रखा, और जब नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद जो मिला है वो बहुत बढ़िया लगा, हमें बड़ी खुशी है। बेटी ने मनाया, बेटे बहुत खुशी बनाई, हमारा काम का नाम रोशन कर दिया। दिल्ली को विकास के अंदर आगे लेकर जाने वाली ऐसी रेखा गुप्ता को बनाकर हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। चमकता चेहरा, आंखों में चमकती मुस्कान और साथ में आसमान पर उत्साह। जिस दिन से दिल्ली के नतीजे आए थे, उसी दिन से बीजेपी में मुख्यमंत्री की खोज चल रही थी। दिल्ली की सियासी जमीन पर इस पद के दावेदार चप्पे चप्पे पर अपने गुणों के वटवृक्ष के साथ खड़े थे। रेखा गुप्ता की तो चर्चा तक नहीं थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता की खोज हो गई। नमस्ते। विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रदेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और वीरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद ने अनुमोदन किया। सर्वानुमति से विधायक दल के नेता फ्री जा रहे अब हम सभी जा रहे हैं विधायक भवन। अरे रुक जाओ सर्वर सेवन नहीं है, कर फ्री जा रहे। 50 साल की उम्र, पहली बार विधायक और पहली ही विधायकी में सीएम। रेखा गुप्ता की खोज ने बड़े बड़े लोगों को हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने ये है कि वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली में राज किया, कुछ महीने तक सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही, फिर आतिशी मारलेना रही। तो उनका जब मूल्यांकन होगा तो उनके सामने ये तीनों मुख्यमंत्री जो उनकी पूर्ववर्ती थी उनके कामकाज को देखा जाएगा और उसके आधार पर उनकी तुलना की जाएगी। और सबसे ज्यादा तुलना उनकी शीला दीक्षित के कामकाज से की जाएगी, क्योंकि शीला दीक्षित का जो 15 साल का शासन है उसने दिल्ली की तस्वीर बदली थी और वो भी महिला थी, ये भी महिला है। तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि उनको शीला दीक्षित से बड़ी लाइन खींचनी है रेखा जी को। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री के दावेदारों में वो कहीं नहीं थी, लेकिन इस खेल में रेखा गुप्ता की तकदीर की लॉटरी लगेगी
किसी को नहीं पता था। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री दोबारा मिला, जो रेखा के रूप में मिली। और रेखा एक ऐसी महिला, काम करने वाली, दिल्ली को विकास के अंदर आगे लेके जाने वाली, ऐसी रेखा गुप्ता को बनाकर हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शालीमार बाग के सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं। शालीमार बाग के सब लोग बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद है कि शालीमार बाग की तो स्पेशल तरक्की होगी, दिल्ली की तो तरक्की होगी। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय जय भगवान जिंदल और माता उर्मिला जिंदल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। संगठन और क्षमता ही रेखा गुप्ता की सबसे बड़ी योग्यता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा मुख्यमंत्री की शपथ के शुक्राने तक पहुंचा है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि हरियाणा के एक सोए हुए कस्बे से दिल्ली की राजनीति को नया रास्ता मिला है। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ तो पूरा गांव झूमने लगा। उन्नीस 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 1995-96 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव और 1996-97 में इसके अध्यक्ष रही। 2002 में बीजेपी में शामिल हुई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रही। रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महिला शाखा की प्रभारी के तौर पर भी काम किया है। रेखा गुप्ता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। रेखा गुप्ता यूं ही नहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। 2007 में पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काफी काम किए। वो रेखा गुप्ता ही हैं जिन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिली। 2007 से 2009 तक MCD में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रही। 2009 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रही। 2010 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली थी सफलता। 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया। तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब था। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया। पार्टी का आज मुख्यमंत्री तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। विधायक दल की बैठक में सबने आपस में ओपिनियन बना के ये तय किया, तो पार्टी का धन्यवाद है। पार्टी में पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई। अच्छी बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री को मौका मिला, वो काफी अच्छी बात है और हम कॉन्फिडेंट है कि वो निभा पाएगी अपॉर्चुनिटी। उनके पिछले 30 साल की मेहनत सक्सेसफुल रही। वो काफी टाइम से मेहनत कर रही है और उन्होंने खुद के बलबूते पे ये सारी चीजें करी है। वो खुद की डूसू प्रेसिडेंट से शुरुआत हुई, स्टूडेंट बॉडी से। तो पार्टी का मोदी जी को सबको धन्यवाद रहेगा कि उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे पाई और उनकी हार्डवर्क, उनकी स्किल्स आज काम में है फाइनली। सीएम रेखा गुप्ता ने संगठन में बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय अधिवेशन हो या फिर कार्यकारी परिषद की बैठकें या फिर प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली में कार्यक्रम, सबकी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता ने बखूबी निभाई। रेखा गुप्ता को अचानक नहीं चुना गया, बल्कि लंबी प्लानिंग और हाई लेवल रणनीति के तहत उनकी ताजपोशी हुई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।